अस्सलामुअलैकुम। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। पासपोर्ट स्कैंडल, FIA हरकत में आ गई। लाहौर पासपोर्ट ऑफिस पर छापा, अपने ही डिप्टी डायरेक्टर समेत मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज। कराची में आज भी 4 हलाकतें। गुलिस्तान जौहर से NLC की गाड़ी छीन ली गई। शांति नगर में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला सिंध की सरबराही में इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल पर पुलिस और खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि बलोचिस्तान में आईनी ब्रेकडाउन हो चुका। वफाक और सूबाई हुकूमत से हतमी जवाब कल तक तलब कर लिया। वजीर आजम खत नहीं लिख सकते, वफाक का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दिया। MQM के सियासी राबितों में तेजी। जमात इस्लामी के मरकज का दौरा। मुनव्वर हसन कहते हैं कि गलत फहमियां मुज़ाकरात से दूर हो सकती हैं। स्टील मिल में फिर जान डालने की कोशिश, 8 अरब से जायद का बेल आउट पैकेज मंजूर। सराय थर में मोरों की बीमारी का पता नहीं चल सका, मजीद 20 हलाक हो गए। दूसरी एक रोजा मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। और शौक का कोई मोल नहीं। भारतीय बाशिंदे ने दुनिया भर से माचिस की तीलियां जमा करके अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात। NRO अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के जवाब को मुतफर्रिक दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। जवाब में कहा गया था कि वजीर आजम खत नहीं लिखेंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने NRO अमल दरामद केस में स्विस हुक्काम को खत लिखने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जवाब जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 90 के तहत वजीर आजम अपनी काबीना के मशवरे के पाबंद हैं और अभी काबीना ने स्विस हुक्काम को खत लिखने का कोई फैसला नहीं किया। जवाब में कहा गया है कि 3 जनवरी 2012 को 7 रुकनी बेंच को 17 रुकनी बेंच के फैसले में तरमीम का इख्तियार नहीं था और अब तौहीन अदालत से मुतालिक ऑप्शन नंबर 2 का नए वजीर आजम पर इत्तलाक नहीं होता। इसलिए अदालत 12 जुलाई के अपने फैसले पर नजर सानी करे। हुकूमत, इत्तेहादियों और आवाम की नजरें 25 जुलाई पर लगी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने NRO अमल दरामद केस में स्विस हुक्काम को खत लिखने के लिए 25 जुलाई की डेडलाइन दे रखी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत भी की थी। उधर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो अदालतों को भी खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर ने कहा कि कानून या आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये तस्वर दुरुस्त नहीं कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात महदूद नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बालादस्त सिर्फ आइन है जिसमें पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। आइन में जगह जगह वाज़ेह है कि कोई अदालत पार्लियामेंट के इक़दाम को ख़त्म नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NRO अमल दरामद केस में अदालत को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। और यहाँ शामिल करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ारत पानी और बिजली पर इजहार बरहमी किया है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करें कि मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ारत पानी और बिजली पर इजहार बरहमी किया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। महमूद, इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए बुशरा, ये जो आज सुबह से ही ये सिलसिला इस्लामाबाद में चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पहले काबीना की एक जो तवानाई की कमेटी है तो उसका इजलास हुआ। तो इजलास के दौरान ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया इस कमेटी को और वज़ीर-ए-आज़म को कि इस वक्त मुल्क में जो बिजली मौजूद है वो किस तरीके से तकसीम की जा रही है, जिसको देखने के लिए फिर ये कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म इजलास से उठे और उस सेंटर में आए जहाँ पर वो मॉनिटरिंग की जाती है उस सूरत हाल की कि पूरे मुल्क में बिजली कहाँ पर कितनी मिकदार में कहाँ जा रही है। तो जब वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पर इनको एक बार फिर ब्रीफिंग दी गई और ये वही इजलास वहाँ पर दोबारा शुरू हुआ। अब उस इजलास के आखिर में जो बयान जारी किया गया है तो उसमें अहम तरीन नुकता जो सामने आया है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बिजली की तकसीम के तरीक़ेकार में खराबियाँ दूर करने के साथ साथ एक शदीद जाहिर की है कि इस वक्त मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली मौजूद है
उसके बावजूद सूरत हाल में तब्दीली क्यों नहीं आ रही। और ये गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान वो लोग जो कि सड़कों से वापस अपने घरों को जा चुके थे, यानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों में कमी आ गई थी, एक बार फिर क्यों सड़कों पर आ गए हैं। तो उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि इस सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए, वरना वो जिम्मेदारान को किसी भी सूरत माफ नहीं करेंगे। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजीर आजम ने वजारत पानी और बिजली पर इजहार बरहमी किया। अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदे महमूद जान बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में तवानाई का बहरान किस तरह हल किया जाए। वजीर आजम इजलास में बातें करने के बजाय शुरका के साथ बिजली फरहामी के जिम्मेदार इदारे NPCC के मरकज पहुँच गए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्क में तवानाई की सूरत हाल का जायजा लेने का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें पानी और बिजली, खजाना, पेट्रोलियम और इत्तलात के वज़रा समेत काबीना की तवानाई कमेटी के अरकान शरीक हुए। इजलास में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। दौरान इजलास ही वज़ीर आज़म और तवानाई कमेटी के अरकान बिजली की तकसीम के लिए बनाए गए इदारे नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पहुँच गए और सूबों को फराहम की जाने वाली बिजली के हवाले से ब्रीफिंग ली। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 4239 मेगावाट तक पहुँच गया। एनर्जी मैनेजमेंट सेल के मुताबिक लोड शेडिंग में इजाफे की बड़ी वजह मौसम की हिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तलब बढ़ना है। बिजली की मौजूदा पैदावार 14,176 मेगावाट जबकि तलब बढ़कर 18,415 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल 4,239 हो गया है। शॉर्टफॉल में इजाफे की वजह से बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है और शहरों में इस वक्त 12 से 14 जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इधर रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे भी धरे के धरे रह गए, जिन पर एक रोज भी पूरी तरह अमल नहीं हो सका और पंजाब के अक्सर इलाकों में सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को रोजे के इंतजामात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शिद्दत की गर्मी में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से अवामी मुजाहरे भी जारी हैं। और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में 36 घंटे तातुल के बाद बिजली की फरहामी बहाल हो गई। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत अब्बासी शहीद अस्पताल में गुज़िश्ता सुबह बिजली मुअत्तल हुई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बिजली की अदम फराहमी से न सिर्फ उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि मरीजों को भी दुश्वारी उठाना पड़ी। KSC हुकाम ने मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर 36 घंटे बाद बिजली बहाल कर दी। कराची में हुकूमती दावों के बरक्स सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे रोजेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदा समरीन मंसूरी से हम मजीद तफसीलात जानते हैं। जी समरीन, कौन से इलाके लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासर हैं और शहरियों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं जामा क्लॉथ में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले भी परेशान हैं लोड शेडिंग को लेकर, जबकि दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त यहाँ पे लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई है। जहाँ जहाँ जनरेटर दस्तियाब है उन्होंने जनरेटर खोला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अफराद जो हैं वो परेशान हैं कि किस तरह से इस लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। हुकूमत ने वादा किया था कि इफ्तार से सहर तक लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि ये वादा भी हुकूमत वफा नहीं कर पा रही है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, फारिग बैठे हुए, लाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं कारोबार के हवाले से भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी प्रॉब्लम होती है लाइट ना होने की वजह से? ये असर तो पड़ता है, मतलब ये गाहक बैठे हुए होते हैं, वो भी परेशान होते हैं और माल दिखाने वाला भी परेशान होता है। सहरी के टाइम भी जाती है तकरीबन 15-20 मिनट, जब रफ्तारी करनी होती है उस टाइम पर भी, सहरी करने पर भी, और बाय द वे पूरा 3-3 घंटे जाती लाइट। तो लाइट का कोई मसला हल नहीं हुआ इस वक्त। बहुत परेशानी होती है, बार बार जाती है सहरी के वक्त, रोज़े के वक्त। कितनी परेशानी होती है? चाहे बिजली तो 4 घंटे से आ रही है, लेकिन परेशानी तो अपनी जगह ही है। परेशानी तो होती है क्योंकि पानी का मसला हो जाता है। जो इफ्तारी में जो चीज़ें बनानी होती है मशीनरी से जैसे बनाते हैं, उसका थोड़ा मसला होता है। वैसे तो जैसे हमेशा जैसे सालों से झेल रहे हैं वैसे ही झेल रहे हैं।
बिल्कुल सही, हमें ख़वातीन बता रही थी कि कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें लोड शेडिंग की वजह से। बाज़ इलाकों में इफ्तारी के बिल्कुल एन टाइम पर जब बिजली जाती है तो वो 10 से 15 मिनट के बाद आ जाती है, लेकिन जहनी कोफ जो होती है उसका कोई खमियाजा नहीं है। इसके अलावा जो पूरे दिन में लोड शेडिंग होती है, हालांकि इस बार संडे को भी लोड शेडिंग की गई थी। शहरी जो इस बार काफ़ी नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो माह रमज़ान में भी रोज़ादारों और ख़ासतौर पर शहरियों को लोड शेडिंग की निजात नहीं दिलवा पाई है। मायूसी का सामना करना पड़ा है और शहरी भी काफ़ी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समरीन मंसूरी हमें अपडेट करने का।